हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 18 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी सी डी ई छात्र दिए हैं, उनके प्रतिशत अंक दर्शाते हैं कितने सेमेस्टर तक। 6 सेमेस्टर तक। तो बताना है कि पहले सेमेस्टर में अंकों का प्रतिशत समान से जो समान सेमेस्टर है उन्हें सभी छात्रों के औसत प्रतिशत के कितने निकटतम है। तो अपन फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो पहला कितना हो गया, ए के 74, बी के कितना हो गया 55% और इसके हो गया 40 और इसके कितना हो गया 59 और ई के कितने हैं 66। एवरेज के लिए अपन क्या करेंगे, 5 से छात्र तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इनका सम निकालेंगे, तो सम कितना हो जाएगा 294। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये अप्रोक्स कितना आएगा 58.8%। तो इसका अप्रोक्स निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 59% हो जाएगा ना। तो जो कौन सा छात्र कवर कर रहा है, कौन सा छात्र कवर कर रहा है, डी छात्र। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा छात्र दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, पहले से छठे सेमेस्टर तक किस छात्र का सुधार प्रतिशत अधिकतम था। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन ई को लेके चलते हैं। ऑप्शन ई में पहले सेमेस्टर में कितना था, ये 66। ई में कितना था 66। अब तो कितना हो रहा है 92। तो देखो कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, आपको पता हो तो यहाँ से कितना हो रहा है 26। किस पर हो रहा है 66 पर। तो 26/66 और परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पर 100 लगा देता हूँ। 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 13 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा 3 और कितना हो गया 3। तो यहाँ से ओवरऑल सोलो कितना हो जाएगा, तो 39.39%। ठीक है, ई में इतना चेंज हुआ। अगर मैं बोलूँ कि बी में देखूँ तो बी में कितना हो जाएगा, देखो बी में पहला सेमेस्टर कितना है 55 एंड सिक्स सेमेस्टर में कितना है 69। सिक्स सेमेस्टर में कितना है 69। यहाँ से ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है 14%। यहाँ से ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है 14%। तो 14 और किस पर आ रहा है 55 पर, और परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो 5 से 11 बार हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा 2 टाइम, कितना हो गया 280 और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से ये परसेंटेज में कितना सोल हो जाएगा 25.45%। 25.45%, ये इतना चेंज हो रहा है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर में कितना आ रहा है 40% एंड इसमें कितना आ रहा है 40 से 66%। तो यहाँ से कितना चेंज हो रहा है ये 26। यहाँ से कितना चेंज हो रहा है 26 किस पर 40 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 10 टाइम जाएगा। 4 से कितना 25 टाइम। ठीक है, 26 × 25 कितना होता है, और ये कितना जाएगा 650 और 10 करूंगा तो ये कितना हो गया अपने पास 65%। ठीक है, सबसे अधिकतम पूछा था अभी तक तो ये आ रहा। लास्ट ऑप्शन और चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखो ए में कितना है 74 एंड सिक्स सेमेस्टर में कितना है 86। तो यहाँ से कितना चेंज आ रहा है, यहाँ से देखें तो कितना हो गया 12 का चेंज आ रहा है किस पर 74। तो परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ से परसेंटेज के लिए बोलूंगा तो कितना हो गया 16.21%। तो यहाँ से इन डाटाओं को देखकर आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज किस में आ रहा है। सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज किस में आ रहा है 65% वाले में। किस में आ रहा है 65% वाले में, जो कौन सा दिख रहा है अपने को, छात्र सी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, सेमेस्टर के लिए सभी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के औसत अंक को देखते हुए सबसे पहले औसत अंक की गणना करना और फिर उनमें परसेंटेज चेंज देखना कि सबसे अधिक किस में परसेंटेज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे बोलूंगा आप पहले सेमेस्टर में देखो, फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट लिख देता हूँ। इसमें पहले इसका एवरेज बताओ। तो सबसे पहले एवरेज बताऊंगा, तो इसका एवरेज कैसे निकालूंगा 74 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 59 प्लस 66। ठीक है, और इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो इनके योग में एवरेज चेंज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 294, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी निकाला था। कितना हो गया 5 और कितना हो गया 58.8%। कितना हो जाएगा 58.8%। अगर मैं सेकंड में बताऊं तो सेकंड में कितना हो जाएगा, सेकंड में चेंज बताओ तो कितना हो जाएगा 79 प्लस 51 प्लस कितना हो गया 43 प्लस कितना हो गया 59 प्लस कितना हो गया 76। ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं 5 से तो यहाँ से कितना चेंज आ जाएगा, यहाँ से चेंज करूंगा तो कितना आएगा 308 डिवाइड करूंगा 5 से तो ये कितना आ रहा है अपने पास 61.6%। अब देखो पहले से दूसरे आने में कितना परसेंटेज चेंज लग रहा है, इसको कितना परसेंटेज चेंज लग रहा है। देखो 61.6 में से 58.8 घटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास 2.8% आएगा ना। तो यहाँ से तो इतना परसेंट चेंज मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि थर्ड का निकालो, थर्ड का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 73 प्लस कितना हो जाएगा 68 प्लस कितना हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा 58 प्लस कितना हो जाएगा 71।
अगर इसका एवरेज निकालूंगा तो कितना हो गया, 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से इसका कितना रहेगा, 73, 68, 50, 58 और 71, इनका योग करूंगा तो कितना हो जाएगा 320, और डिवाइड करूंगा किससे, 5 से। तो ठीक है, कितना हो जाएगी 6, और कितना हो गया 64%। अब देखो मुझे ऐसे बताओ सेकंड में कितना था, 61.6%। ये कितना में, किस में था, सेकंड में। ये किस में है, थर्ड में। तो यहाँ से ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है, यहाँ से ओवरऑल चेंज बोलूंगा तो कितना आएगा 2.4% का। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ में, किसमें निकालेंगे, फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में कितना है 78 प्लस 53 प्लस कितना हो जाएगा 52 प्लस कितना हो गया 57 प्लस कितना हो गया 81। ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं किससे, 5 से। तो देखो इसका योग कितना हो जाएगा 321, और इसको डिवाइड करूंगा 5 से। तो ये ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है यहाँ से 64.2%। ये कितना है फोर्थ का। थर्ड का निकालूंगा तो थर्ड का निकला होगा कितना 64। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज बताओ कितना आ रहा है, 0.2% आ रहा है। ठीक है, मैं जो गोला कर रहा हूँ इसी में बताना कि सबसे अधिकतम कौन सा है। तो अभी अभी मैं अपन फिफ्थ पर देखते हैं। तो फिफ्थ का कितना हो जाएगा 72 प्लस कितना हो जाएगा 72 प्लस 60 प्लस कितना हो गया 59 प्लस कितना हो जाएगा 89। डिवाइड करूंगा मैं 5 से। तो यहाँ से कितना आ रहा है टोटल सम 352, और परसेंटेज के लिए मैं एवरेज के लिए 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 17.4। ये किसका है, फिफ्थ का है। और फोर्थ का कौन सा अपने पास, फोर्थ का कौन सा है 62.2%। देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ से एवरेज जो परसेंटेज चेंज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है अपने को 6.2%, 6.2%। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल का देखते हैं सिक्स्थ का। सिक्स्थ में कितना है 86 प्लस 69 प्लस 66 प्लस 57 प्लस 92। एवरेज के लिए मैं वापस 5 से डिवाइड करता हूँ। इसका सम कितना हो जाएगा 370। 370 में 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 74। 74 सिक्स्थ का है, और ये कितना हो जाएगा फिफ्थ का। तो फिफ्थ का कितना था 70.4। यहाँ से परसेंटेज चेंज कितना मिल रहा है 3.6%। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इसे बताओ सबसे अधिकतम किस में मिल रहा है, सबसे अधिकतम किस में मिल रहा है, फिफ्थ में मिल रहा है ना चेंज। देखो यहाँ पर 2.8 मिल रहा है, यहाँ पर कितना 2.4, यहाँ पर कितना मिल रहा है 0.2, यहाँ से कितना मिल रहा है 3.6। तो पूछा कितना है, सबसे अधिक सुधार पूछा है ना। सबसे अधिक सुधार किस में मिल रहा है 6.2%। कौन से मिल रहा है फिफ्थ में, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ये सेम डीआई का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, 6 सेमेस्टरों में ए और ई के लिए कुल प्रतिशत के बीच में अंतर बताओ। तो सबसे पहले ए का जोड़ेंगे तो ए में कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा, पहले ए में जोड़ो। देखो ए में ये जोड़ो, ये वाले डाटा। ठीक है, 74 प्लस 79 प्लस 73 प्लस कितना हो जाएगा 78 प्लस 72 प्लस कितना हो जाएगा 86। अगर ये जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 46 462%। ठीक है, अब निकालना है ई का। तो ई का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 66 प्लस 76 प्लस हो जाएगा 71 प्लस हो जाएगा 81 प्लस हो जाएगा 89 प्लस हो जाएगा 92। अगर इसका टोटल बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा 475%। ठीक है, अगर इसमें बोला कितना प्रतिशत का बीच का अंतर है, अगर परसेंटेज चेंज बोल रहा है तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे अपन, 475 और 462 में डिवाइड करूंगा। और कितने सेमेस्टर है 6, क्योंकि ये 6 से डिवाइड करूंगा तो उनमें क्या निकल जाएगा, चेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो 13% अपॉन 6, तो यहाँ से कितना आएगा लगभग 2.1%। ठीक है, तो अपना वो अप्रोक्स पूछा है तो अप्रोक्स पूछा है तो कितना हो गया 2% हो गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो ये एक दिया हुआ है कि ए बराबर √3 + 1 √3 - 1 और बी बराबर देगा √3 - 1 और √3 + 1। तो इसका मान बताना है आप लोग, a² + b² - 4। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को पता है तो मुझे इसे बताओ कि a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है ना a + b का होल स्क्वायर - 2ab। होता है नहीं होता। अगर इसकी जगह मैं ये रखता हूं तो ये अपन किसकी वैल्यू बताएंगे, a + b का होल स्क्वायर -2ab और -4। अब अपन को बताना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर आपको कभी भी इस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन, देखो ये दिया हुआ ना, एक फॉर्मूला और याद रखो। अगर p बराबर दिया हुआ आपको a + b और a - b, ठीक है,
वो जगह काम आएगा ही। और a माइनस बी और a प्लस बी दिया हो, और कभी भी पूछे आपको a प्लस बी बताओ, क्या बताओ, p प्लस क्यू बताओ, तो p प्लस क्यू कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, ट्वाइस हो, क्या बताओगे, ट्वाइस हो ए स्क्वायर कर देना प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या कर देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखोगे तो देखो ए बराबर ये दिया हुआ, मतलब ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो सेम इसी प्रकार से दिया हुआ ना। अगर इसको अपन इसमें रख के सोल्व करते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी निकालू, यहाँ से ए प्लस बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, टू ट्वाइस हो, ये √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी कितना जाएगा, देखो 3 प्लस 1, ये कितना होगा 3 माइनस 1, देखो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 4। तो ए प्लस बी का मान तो अपने आ गया 4। अब देखो ए बी है, अगर मैं इस चीज को ए बी निकालू, यहाँ से ए बी मतलब इसको गुणा करूंगा, तो देखो 3 प्लस 1 और ये दिया 3 माइनस 1, अगर इसको गुणा करूंगा √3 माइनस 1, ये बी है √3 प्लस 1, अगर इससे कैंसिल आउट कर दूंगा ये इससे, तो कितना है ए बी का मान, एक ही तो है, तो ए बी का मान कितना पता चल गया अपने को, एक। इसका मान कितना पता चल गया 4। तो ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ रखता हूँ इसका मान, ठीक है, ए बी का मान रखता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी का मान 1 माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा 16, 16 8, ये कितना हो गया 2 माइनस 4, कितना हो गया 6। तो कितना आ रहा है अपने पास आंसर 10। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर अपन इसको एलसीएम लेके करते तो बहुत लॉन्ग पड़ जाता, तो ये फॉर्मूला याद रखो, इससे क्या पड़ जाएगा, इजी पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, सिक्स में क्या बोला गया, वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिसमें अनुपात 5:6 के दोनों पदों में से घटाने पर रेशियो कितना हो जाता है, 17:22 से कम अनुपात प्राप्त होता है। तो मान लो कि वह पूर्णांक संख्या क्या घटा रहे हो आप, पूर्णांक संख्या आप ए घटा रहे हो। ठीक है, तो अगर 5 में से ए घटाता हूँ और 6 में से ए घटाता हूँ, तो वो जो ये रेशियो है ना, किससे कम प्राप्त होगा अपने को, 17:22 से कम प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैं से बोलता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 5 कितना होता है 110 माइनस का 22। ठीक है, रेशियो ये कितना हो गया 17 ठीक है 102 और 17 ए। ठीक है, अब देखो मैं ए को इधर ले जाता हूँ और 110 माइनस 102, और ये हो जाएगा लेस देन, और ये कितना होगा 22 ए माइनस का 17 ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 8, और ये कितना हो जाएगा 5 ए। तो यहाँ से एक की वैल्यू बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 8/5 रेशियो ए। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1.6, तो ए। तो देखो पूर्णांक पे पूछा ना, तो मान लो अपन को निकटतम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, निकटतम हो जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 2। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला गया है, यदि एल्फा और बीटा बहुपद दे रखा है जिसमें एक समीकरण दे रखी है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के मूल्य इस प्रकार है कि अपने को एल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है, तो के का मान बताओ। अगर द्विघात समीकरण दे रखी है आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसमें आप एल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, और एल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो कितना होता है सी बाई ए होता है, राइट। अगर मैं से बोलूँ आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, ये तो ये फॉर्मूला लगेगा और एक ये फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर उसमें से माइनस करते हो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो आपको रिजल्ट ऑलवेज कितना प्राप्त होगा 4ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूला लग रहा है। अगर इसमें बोलूँ, ये अपने को गिवन है, यहाँ से आप बताओ कि एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन ए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, और एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा के और 1, तो कितना हो जाएगा के। अब देखो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि देखो यहाँ से मैं एक ही जगह रखता हूँ एल्फा, तो एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कर दूंगा और एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा, तो वो किसके बराबर होगा 4 इंटू एल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, इसका मान अपन को प्राप्त है कितना 5, 5 का स्क्वायर, और इसका मान कितना प्राप्त है अपन को क्वेश्चन में 1, कितना प्राप्त है 1 का स्क्वायर, और एल्फा इंटू बीटा कितना अपने पास, एल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर, ये रहा के, कितना हो गया 4k। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 25, और यहाँ से कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया 4k, ये कितना हो गया 24 के इक्वल हो गया 4k, तो के बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 6, के बराबर कितना हो रहा है अपने पास 6। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि देखो एक पी का लुप्त का मान ज्ञात करो जिसके मध्य 12.58 दे रखा है। ठीक है,
तो यहां से मुझे ऐसे बताओ, जैसे ये एक्स दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 5, 2, ये कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, ठीक है, 8, और ये कितना दिया हुआ 5, और ये कितना दिया हुआ 10, और 8, और ये कितना दिया हुआ 12, और कितना दिया हुआ 22, और ये दिया हुआ पी, और कितना दिया हुआ 7, और ये कितना दिया हुआ 24, और कितना दिया हुआ 25, और कितना दिया हुआ 2, ठीक है। अब मुझे ऐसे बताओ आपको एफ एक्स कितना होता है, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू बताओ। एफ एक्स चाहिए क्योंकि अपन को अगर माध्य चाहिए, माध्य चाहिए तो क्या चाहिए अपन को, एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए एफ एक्स चाहिए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पता हो तो माध्य का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है, यही होता है, इनका योग, ठीक है। तो देखो एफ एक्स मतलब एफ को एक्स से गुणा करना है, तो कितना हो गया 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 264, 7 को पी से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 7p, और ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। एफ एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इनका सम चाहिए, अगर इसका सम निकालूंगा तो कितना हो गया, देखो 8 और 2 10 15, 15 और 6 21, और 22 और 7 कितने हो गए 50 हो गए, ये कितने हो गए 50 हो गए। अगर इनको जोड़ता हूँ तो देखो कितने हो गए 50 50 100 100 100 100 कितना हो गया 260, और 264 कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 264 524, इनका सम भी पता लगा लिया। तो माध्य क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स प्लस 7p भी तो है, यहाँ पे कितना हो गया 7p, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, माध्य निकालूंगा तो 524 प्लस 7p, और किससे डिवाइड करूंगा मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा माध्य। तो माध्य क्वेश्चन में कितना दे रखा 12.58, तो 12.58, ठीक है। अगर मैं इसको इधर देख के मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा अपने पास 524 प्लस 7p, तो ये कितना हो जाएगा 12.58 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 629, ठीक है। अब 7p की वैल्यू चाहिए अपन को, 7p की वैल्यू चाहिए तो 629 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा 524, तो अपने पास ये कितना प्राप्त होता है 105। तो अगर मैं p से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा 105 डिवाइड ऑफ 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो p का मान कितना प्राप्त हो रहा है 15। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम ही है फॉर्मूला, बस यहाँ पर डायरेक्ट वो पूछा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखो कितना हो गया 5 के 20, ये कितना हो गया 8 48, ये कितना हो गया 14 संते 98, और ये कितना हो गया 88, और ये कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू बता दो मुझे, एफ एक्स के सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 281, और इनको ऐड करो सिग्मा ऑफ एफ, देखो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 14 और 11 कितना हो जाएंगे 40, सिग्मा ऑफ एफ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्य क्या होता है अपने पास, माध्य क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 281 अपॉन 40 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7.025, ठीक है। पूछा क्या है, हाँ यही पूछा है माध्य, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन पर चलता है नेक्स्ट, नेक्स्ट 10 पर। देखो 10 में क्या बोला है, के का मान क्या बताना है, जिसमें क्या बोला है संपाति हो, तो पहले सब संपाति की कंडीशन होना चाहिए। जब भी दो रेखा दे रखी है, मान लो कि 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू आपको दे रखा 0, और ये एक ही रेखा दे रखी है 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर 0। देखो संपाति की कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो कोई रेखा है ए, कौन सी दे रखी है ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। संपाति होती है तो क्या होंगे अनंत हल होंगे, क्या होंगे अनंत हल होंगे, अनंत हल वह संपाति होगी तब, ठीक है। तो अनंत हल कब होगी, देखो ये a1 ये a2 ये b1 ये b2, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2, और इक्वल होगा c1 अपॉन c2, ये संपाति की कंडीशन होती है अनंत होने पर। तो देखो इसमें सेम करेंगे, तो देखो a1 ये है a2 ये है b1 ये है b2 ये है c1 ये है c2 ये है, तो यहाँ से मैं बोलूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/6 इक्वल किसकी हो जाएगा 3/k के, इक्वल किसकी हो जाएगा 11/13 के। देखो
अपन के का ही तो मान चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से अपन के का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 3/k। तो k बराबर कितना आ रहा है अपने पास 9। k बराबर कितना आ रहा है 9। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो एबीसी में डीई पैरेलल लाइन है बीसी के, तो एडी अपन को दे रखा है कितना 3, और डीबी कितना दे रखा है अपन को क्वेश्चन में 5, और ये ओवरऑल कितना दे रखा है एसी का मान 5.6 दे रखा है। तो ए का वैल्यू बताना है। देखो जब भी मैं ऐसे बोलूं कि कोई ट्रायंगल है ये ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर जो मैं रेड में बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट है, ठीक। ए बी सी है, बीसी के लाइन पैरेलल कभी भी डीई दे रखा है, तो जो ये रेशियो ऑलवेज होगा एडी रेशियो ए बी बराबर होगा ए रेशियो ए सी के, ठीक है। ये थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, ठीक है। यहाँ से इसको अप्लाई करें अपन, यहाँ से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो मैं इसे बोलूंगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा ए रेशियो कितना हो जाएगा ए सी, ठीक है। अब मैं इसे बोलूँ एडी की एडी की वैल्यू कितनी है 3, और ए बी कितना हो जाएगा टोटल 5 3 8, ठीक है। ए यहाँ पर कुछ नहीं पता तो मैं बोलूँगी एक्स मान लो, एक्स हो गया। और ये कितना हो गया एसी कितना है टोटल 5.6। देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना चला जाएगा 7 टाइम, ये उधर जाकर कितना हो जाएगा 21, 21 बराबर कितना हो गया 10x। तो अक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 2.1। तो अक्स की क्या माना था आपने ए, जो ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, देखो 12,000 रुपए की राशि पर 16% की दर से 3 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। देखो जब भी आपको दिया होता है कि हाफ ईयरली, त्रैमासिक, त्रैमासिक, 4 मासिक, जब भी दिया हो इस प्रकार से, तो आपको नहीं पता हो कि देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो कितना दिया हुआ है 12,000, रेट कितनी दी हुई है 16%, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 मंथ। तो जब अपन बोलते हैं ना कि हाफ ईयरली में क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को दुगना कर देते हैं, वो कैसे करते हैं, जब भी हाफ ईयरली दिया होता है मतलब कितना होता है 1/2, तो जो 12 मंथ होते हैं उसमें आप 2 का भाग दे दो, हाफ ईयरली मतलब 6 का, हाफ ईयरली मतलब कितना होता है 6 मंथ होते हैं ना, तो 6 का बाद मतलब कितना 2। अब इस 2 का मतलब क्या निकालोगे, जो रेट हो जाएगी वो कितनी, वो तो कितनी हो जाएगी आधी, वो टाइम टाइम को कितना कर दिया जाएगा हमेशा इसका दुगना। अब जैसे यहाँ पर पूछा त्रैमासिक मतलब कितना 3 मंथ, त्रैमासिक मतलब कितना 3 मंथ, तो 12 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो कितना हो गया 4। अब 4 का मतलब कितना करो, यहाँ रेट का तो कितना कर दो 1/4, 1/4 करोगे तो नई रेट कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, ठीक है। और 3 मंथ मतलब कितना हो गया, और टाइम को कितना कर दो 4 टाइम, कितना हो गया 12 मंथ, 12 मंथ का मतलब कितना होता है 1 ईयर। अब यहाँ से इसको गणना करोगे ना इसको, तो किसकी गणना होगी त्रैमासिक रूप से गणना हो जाएगी। तो देखो अगर मैं प्रिंसिपल पर 1 ईयर के लिए 4% की दर से ब्याज लगाऊं तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 480 रुपए, इजिली काउंट हो गया ना। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या बोला गया है, साधारण ब्याज 6 प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि मूल राशि से 50% वृद्धि करने में कितना समय लगी। देखो 50% का फ्रैक्शन बताओ मुझे कितने होते हैं 1/2। मान लो मूल राशि कितनी है 2 है, पहले प्रिंसिपल कितना है 2 है, अब कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ गया, मतलब अमाउंट कितना हो गया 3p। तो इतना होने में कितना समय लगेगा, तो यहां से मुझे ऐसा ही बताओ, ऐसा ही कितना मिल रहा है आपको, एक ब्याज मिल रहा है ना, यहाँ से कितना मिल रहा है एक ब्याज मिल रहा है। टाइम का फॉर्मूला कितना होता है 100 × ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है, यही तो होता है। तो कितना हो गया तो 100, ऐसा ही कितना मिल रहा है यहाँ पर 1, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 2, एंड रेट कितनी दे रखी है उसमें 6। देखो यहाँ से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2 से 50 बार, और 2 से फिर से काटूंगा तो कितना होगा 25/3 वर्ष। और 25/3 वर्ष को क्या लिखोगे 8 से ही 1/3 ईयर्स, 8×3 = 24 = 25, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया देखो, एक धात्विक घनाभ की विमाएं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घनाभ को पिघला मतलब घन में बदल रहा है, मतलब जो घनाभ का आयतन होगा ना, मतलब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन किसके हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। किसके आयतन के बराबर हो जाएगा घन के आयतन के, क्योंकि घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है घन बनाया जा रहा है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। और इसका आयतन कितना होता है भुजा क्यूब। देखो यहाँ पर दे रखी 40
50 इंटू 40 और कितना दे रखा है 32, ये ए क्यूब हो जाएगा। देखो 5 चौके 20 और 32 दूनी 64, कितना हो गया 64,000 हो गया। कितना हो जाएगा 64,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 64,000 हो गया ना, ये 64,000 हो गया, ये ए क्यूब हो गया। तो देखो ये किसका क्यूब होता है, ए बराबर किसका क्यूब होता है 40 का। किसका क्यूब होता है 40 का। तो भुजा प्राप्त हो गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ मुझे कितना होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो कितना हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 40 इंटू 40, तो ये कितना हो गया, देखो 4 चौक 16 और 16 यानी कितना हो गया 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 9600 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, देखो एक सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक घन बना के बताता हूँ आपको। ये घन है, ये क्या है घन है। ठीक है, और ये घन बनाता हूँ तो यहां से होता है, देखो ये घन बना दिया मैंने यहाँ से, और यहां से मैं बताता हूँ यहाँ से कोई गोला समाहित है। यहाँ पर क्या है गोला समाहित है। देखो इसकी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और इसकी भी क्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है भुजा, और इसकी भी कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, सारी सारी 21 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ गोले का व्यास क्या होगा, ये तो होगा ना बराबर में। तो ये गोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, डायमीटर व्यास, व्यास कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 हो जाएगा। तो गोले का आयतन बताओ, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब मतलब 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, और ये कितना हो जाएगा 21/2। देखो 2 से 2 एंड ये 4 चला जाएगा। ठीक है, 7 21 और ये कितना हो जाएगा ये चला जाएगा, तो 2 से कितना चला जाएगा 11 टाइम चला जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर कितना आ रहा है अपने पास 11 इंटू और 21 इंटू 21 कितना होता है 441, और 441 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है। मान लो वो संख्या n है, उसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास 3 शेष पर बचता है। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर बोला उस संख्या के वर्ग, मतलब इस संख्या के वर्ग को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये अपन क्या करते हैं जो संख्या में चेंज करते हैं वही इसमें क्या करेंगे रिमाइंडर का। अगर संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करेंगे, और 5 से डिवाइड करके उसको शेषफल बताना है। तो 9/5 कितना हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 12 16 24 और 32 से क्या होती है पूर्णतः विभाजित होती है। देखो 12 16 24 एंड 32 से पूर्णतः छोटी छोटी संख्या मतलब क्या होगा, इनका एलसीएम ही तो होगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 32, 32 दूनी 64 में भाग जाता है या पूरे का नहीं जाता। लेकिन एलसीएम अगर मैं 32 दूनी 96 लेता हूँ, 32 96 लेता हूँ, तो 12 96, 16 96, 24 चौक 96 और 32 96, मतलब सब में जा रहा है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो किससे होगी, इससे भी डिवाइड होगी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, महत्व समावर्त्य बताना है, मतलब क्या बताना है एचसीएफ बताना है। क्या बताना है अपने को एचसीएफ। तो कौन सी संख्या दे रखी है 2:3, 4:9 और 8:15 और 10:21। जब भी इस प्रकार से दिया हुआ है और एचसीएफ पूछा हो, क्या पूछा एचसीएफ, तो ऊपर वाले को तो हमेशा आप ले लो एचसीएफ और नीचे वाले को क्या ले लो एलसीएम। ठीक है, ऊपर वाले को ले लो एचसीएफ और नीचे वाले ले लो एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएम कितना आ रहा है 2, और यहाँ से देखो 3 × 3, और मतलब यहाँ से आ रहा है 3 की पावर स्क्वायर, और यहाँ से एक 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ से 3 तो आ गया कॉमन, और यहाँ पे 7 आ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 2 और 9 9 5 45, 45 × 7 कितना हो गया 315। तो ये इसका पूछा है, इसका कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोला गया, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 720 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 1 चेक करो। ऑप्शन नंबर 1, 720 के अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो कितना होता है 3600। तो क्या पूर्ण वर्ग बन रही है, हाँ बन रही है ना, किसका 60 का स्क्वायर का। दूसरा भी चेक करके देख लो, 720 को आपको 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4320। 4320 क्या पूर्ण वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड देखो 720 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2160। क्या पूर्ण वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फोर्थ में देखो 720 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा
2880। क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1, जो किससे गुणा करने पर हो रहा है? 5 से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 20 पर चलता है। 20 में क्या बोला गया है? देखो, दो संख्याओं का योग अपन को 17 दे रखा है और उनके वर्गों का योग 145 दे रखा है। तो संख्या याद करो। देखो, दो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है अपन को? 17। उनका वर्गों का योग कितना दे रखा है? 145। तो सबसे बेस्ट तो क्या होगा? अपना ऑप्शन से उठा के देख लेते हैं। क्या 8 और 9 का योग कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। हाँ, आ रहा है। एंड 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया? 64 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा? 41 81 सीधी। तो यहाँ से 145 के बराबर आ रहा है। हाँ, आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सी संख्या हो जाएगी? 8 और 9 हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 21। एक समूह में 60 छात्रों के एक समूह में 65% ने अपने लिंग का उल्लेख पुरुष बता दिए कि 65% छात्र क्या है? पुरुष है। ठीक है। 30% ने अपना क्या बता दिया? महिला बता दिए। तो कितने छात्र ऐसे बताए कि वो अपना जो जेंडर वही बता नहीं पाए? तो मैं बोलूं, देखो 60 है टोटल, जिसमें बोलूं 65% बता दिए और 30% बता दिए। तो टोटल कितने बता दिए? 95% तो बता दिए ना। कि कितने बता कितने नहीं पाई? 50% तो नहीं बता पाए ना। नहीं बता पाए। बता पाए 5%। तो टोटल कितने थे छात्र? 60। इसमें 5% नहीं बता पाए, तो बस 60 का 5% निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 छात्र। कितना हो जाएगा? 3 छात्र। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 22। देखो, 370 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए। टोटल कितने? 300 छात्र, जिसमें कितने उत्तीर्ण हो गए? 352 उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण का अनुमानित लगभग अप्रोक्सीमेट बताना है। तो देखो, टोटल कितने थे अपने पास? 370। इसमें से उत्तीर्ण कितने हो रहे? 352। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। ठीक है। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट करता हूँ। यहाँ से अप्रोक्स बताना, तो अप्रोक्स यहाँ जाएगा 95.13%। ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? अप्रोक्स में 95% ही तो हो रहा है। 95% कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 23 पर चलता है। 23 में क्या बोला गया है? एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की डिस्काउंट देता है और कंपनी से खरीदे हुए बाइक के लिए दर्शन कितना नगद भुगतान करेगा? ये अंकित मूल्य इतना है। तो कितना मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस पर अगर अपन जितना डिस्काउंट देंगे ना, तो वही कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। अगर 5% की डिस्काउंट देगा तो वो बेचेगा कितने में? 95 पर तो बेचेगा ना। तो इतने मार्क प्राइस पर इतने पर बेचेगा। तो 2% से यहाँ से मैं बिंदु से कैंसिल आउट कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 752 और इंटू 95%। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल ओवरऑल बोलूं तो? 71440। इतने रुपए में क्या करेगा? वो बेचेगा 5% का डिस्काउंट देके। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 24 पर चलता हूँ। देखो, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4% पर कितना परसेंट का लाभ बेचा? 20% का लाभ। और शेष स्टॉक का 15% का लाभ बेचा। तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ। जब भी इस प्रकार का दिया हो तो आप टोटल लाभ को एक मान लो। टोटल वैल्यू कितना मान लो? एक मान लो। ठीक है, इजी हो जाएगा। जैसे 3/4 का कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। शेष कितना हो जाएगा? अगर 1 में से 3/4 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/4। शेष पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का। तो टोटल लाभ यही होगा। कितना हो जाएगा? 4×5 कितना हो जाएगा? 15%। और यहां से बोलूंगा तो यहां से कितना लाभ हो जाएगा? यहां से कितना लाभ होगा? 3.75%। तो ओवरऑल ही तो पूछा है। तो ओवरऑल कितना हो गया? 18.75%। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना। 5 से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 19%। तो ओवरऑल कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है उसको? 19% का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 25 पर चलते हैं। 25 में क्या बोला गया? देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त थे। ठीक है, 4 लोग हैं। वे एक साथ 15,000 रुपए प्रति माह के घर किराए पर लेते हैं टोटल। ठीक है। अजय इस घर में कितने दिन रहता है? 15 दिन रहता है। और कृष्ण और सुमित भी कार्य कर रहे हैं। वे किराए अपने हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से देते हैं। मतलब जो कृष्णा और सुमित है वो कितने देंगे? संयुक्त रूप से देंगे 10,000 रुपए। ठीक है। तो अगर आप इतना करते हैं तो मैं से बोलूं कि अजय है एक, तो पहले इतना लेके चलते हैं। अजय है, सुनील है, और ये कितना हो गया? कृष्ण और सुमित। ये दोनों है और ये दोनों। ठीक है। अगर मैं इसे बोलूं कंबाइंड रूप से ये दोनों कितने कितने रुपए दे रहे हैं? 10,000 रुपए दे रहे हैं ना। देखो, यहाँ पर 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये दोनों कितने रुपए देंगे? 5,000 रुपए देंगे ना। अगर ये 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये दोनों कितने पाते आएंगे? 5,000 रुपए आएंगे ना। अब क्या बोला गया है? देखो, आगे क्या बोला गया है? सुनील पूरे महीने घर में रहता है। ठीक है, 30 दिन रहता है। अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराया देने का निर्णय किया। अजय और सुनील के भुगतान का हिस्सा बताओ। तो देखो, अजय कितने दिन रहता है? 15 दिन रहता है। ये कितना? यहाँ पर डे का रेशियो निकालो, कितने दिन रहे।
ये 15 दिन रहता है, ये कितना दिन रहता है, 30 दिन रहता है। अब इनका बताया नहीं है तो ये भी कितने दिन रहेंगे, 30 दिन रहेंगे, ये भी कितना रहेंगे, 30 दिन। इनका रेशियो निकाल लेता हूँ। यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो कितना हो गया, 1:2, और यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो कितना कितना हो जाएगा, 3:2। अब आप ऐसे बोलोगे यहाँ पर 3:3 क्यों लिखा, 1:1 लिख दो। अगर मैं 1:1 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो उसके बचने के लिए मैंने यहाँ पर 3:3 रख दिया। 1:1 से भी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 और 2 3 और 3 6 और 3, टोटल वैल्यू कितनी है, 9। और टोटल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 15,000 दे रखी है ना, 15,000। अगर मैं बोलूँ यहाँ से 3 की वैल्यू निकालो, अगर मैं यहाँ से 3 की वैल्यू निकालूंगा तो 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5,000। तो यहाँ पर भी 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5,000। अगर मेरे को 6 की वैल्यू बताओ, 6 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 10,000। क्या रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10,000। ये 6 की वैल्यू है, और ये कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू। तो रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने को क्या पूछा है कि इनका टोटल का भाग बताओ। तो टोटल कितना है, एक 9 है ना। तो अजय का भाग कितना हो गया टोटल में, 1/9 हो जाएगा। सुनील का भाग कितना हो जाएगा टोटल, इसका भाग 2 है, टोटल कितना है, 9। देखो इसका भाग कितना हो जाएगा, कर्षण का, ये कितना हो गया, अजय का। ये हो जाएगा सुनील का, और ये हो जाएगा कर्षण का। कर्षण का कितना हो गया, 3/9। और ये कितना बचा अपने पास, सुमित। ठीक है, सुमित का कितना हो गया, 3/9। देखो ये तो हो जाएगा 1/9, ये कितना हो जाएगा, 2/9, ये कितना हो जाएगा, 1/3, और ये कितना हो जाएगा, 1/3। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 1/9, 2/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है कि 1/4, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4 प्लस दे रखा है 1/4 मल्टीप्लाई 1/5, प्लस ये दे रखा है 1/4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है। तो सबसे मैं पहले ऐसे बोलता हूँ यहाँ पर ओवरऑल में 1/4 कॉमन ले लूंगा। यहाँ पर 1/4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यहाँ पर कितना बचेगा, 1/5। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1/5 इंटू 6। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि देखो 1/30 है ना, तो 1/30 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6। कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ से एलसीएम 30 आ रहा है, और 6 - 5, 6 - 5 यहाँ से भी कितना आ रहा है, 1/30। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस 1/5 प्लस कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कितना हो जाएगा, 2/5। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2/5 माइनस 1/6। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, और कितना हो गया, 5/6, और ये यहाँ पर बचेगा 2/5। अब यहाँ से मैं लेता हूँ एलसीएम, यहाँ से एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये कितना हो गया, 25, और ये इधर कितना चला जाएगा, 12। ठीक है, 1/4, ये कितना हो गया, 37, और ये कितना हो गया, 30। अगर इसको डिवाइड करता हूँ मैं, 37/4 × 12, अगर इसको सोल्व करता हूँ, 8 × 36, और तो ये हो जाएगा 0.308। तो यहाँ पर क्या बताना है, 2 दशमलव तक बताना है। देखो 8 है ना, यहाँ तक बताना, तो ये कितने किस में चेंज हो जाएगा, एक में चेंज हो जाएगा, 0.31 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 27 पर चलते हैं। देखो 27 में क्या बोला गया है, एक यदि किसी संख्या के 2/3 में से 70 घटा दूं मैं, और उसके परिणाम में क्या दे रखा है, 30 और 1/4 के योग के बराबर है, तो वो संख्या आप क्या मान लो, अक्स मान लो। अगर उस संख्या के 2/3 में से मैं घटा दूं कितना, 70 घटा दूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 30, और उस संख्या के 1/4 के बराबर हो जाएगी। तो देखो यहाँ से मैं इधर लेके आऊं तो कितना हो गया, 2x/3, और ये कितना हो जाएगा, -x/4, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से तो सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम 12 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा, 3x, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x, ये कितना हो गया, 12 बराबर 100। ठीक है, यहाँ से कितना चला गया, 20 टाइम। तो संख्या कितनी आ रही है, 240। वो संख्या तो पूछिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 28 पे चलते हैं। 28 में क्या बोला, यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या के 4/3 के स्थान पर 3/4 गुना कर देता है। देखो प्रतिशत, जब भी परसेंटेज में चेंज करें तो रेशियो लेंगे। मान लो वो संख्या है, उसको 4/3 के स्थान पर किससे गुना कर दिया, वो संख्या को 3/4 से गुना कर दिया। देखो यहाँ से रेशियो लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 16 और 9 रेशियो आ गया। यहाँ से कितना चेंज हो रहा है, आप ये बताओ कितना चेंज हो रहा है, 7 का किस पर, 16 पर, और परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा, 100।
यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। देखो 4 4 चौक 16 और 4 से कितना हो गया 25। तो ये कितना हो जाएगा 175/4, 175/4। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 43.75%। तो यहाँ पर अप्रोक्स ही पूछा है तो देखो 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। 29 पर चलते हैं। 29 में क्या बोला गया, देखो इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 1/154 0.154 इक्वल दे रखा है 15.4x। देखो यहाँ से मैं अगर इस पॉइंट को हटाता हूँ ऊपर जाके कितना लग जाएगा 3 जीरो लग जाएगा ना। और इसको इसको हटाता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 लग जाएगा। यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो x को मैं इधर लेके जाता हूँ और ये कितना हो जाएगा 154 और यहाँ पर हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.0154। तो जो x की वैल्यू है यही तो पूछा आप लोगों को। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 30। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में और बी का गति का रेशियो दे रखा है कितना, स्पीड का रेशियो दे रखा है अपने कितना 4:5 और डिस्टेंस यहाँ पर क्या दे रखी है कांस्टेंट दे रखा है। क्या दे रखा है कांस्टेंट, निश्चित दूरी, ठीक है। तो 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट एक कॉन्सेप्ट समझो कि डिस्टेंस अगर क्या दे रखी है कांस्टेंट मतलब निश्चित दे रखी है, तो स्पीड का रेशियो मान लो कि A/B है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा B/A है, स्पीड का रेशियो को उल्टा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, ऐसे बताओ 5/4। ये A की स्पीड है, ये B का, ठीक है। यहाँ से कितना टाइम अधिक लग रहा है, एक रेशियो के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है 20 मिनट। कितना लग रहा है 20 मिनट, ठीक है। तो ए का टाइम पूछा ना, ए का टाइम पूछा है, ए का टाइम, ए का टाइम कितना हो गया 5 और ए की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी मिनट हो जाएगी ना। और हावर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना हो जाएगा 1 से देखो और कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 5/3 घंटे। कितना हो गया 5/3 घंटे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।